सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। जो बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन लाई जाती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच पाए। हरियाणा का जो बच्चा है वो इंतजार कर रहा था कि कब हरियाणा सरकार सीईटी पॉलिसी के अंदर संशोधन करेगी, क्योंकि मेरे बच्चों हर बच्चे की निगाह है इस सीईटी पॉलिसी के अंदर संशोधन के ऊपर। और संशोधन होते ही एचएसएससी ने बोला है कि हम बहुत जल्दी नए सीईटी का नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो अब बारी एचएसएससी की आ चुकी है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने मेरे बच्चों अभी अभी मीटिंग जो है वो समाप्त की है। और उस मीटिंग के अंदर जो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल की मीटिंग चल रही थी उसमें कई एजेंडों के ऊपर बात की गई, चर्चा की गई। और सबसे मेन जो एजेंडा था मेरे बच्चों वो सीईटी पॉलिसी के अंदर संशोधन करके नए सीईटी का एडवर्टाइजमेंट निकालने को लेकर था। और मेरे बच्चों जो सीईटी पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ा संशोधन देखने को मिला है, इससे आप लोगों को थोड़ी सी खुशी मिलेगी। ज्यादा खुशी हमें तब मिलती जब मेरे बच्चों ये क्वालिफाई हो जाता। तो सीईटी क्वालिफाई करने के मूड में सरकार यहां पर बिल्कुल भी नजर नहीं आई है। लेकिन मेरे बच्चों जो पिछली पॉलिसी के अंदर 4 गुना का सबसे खतरनाक रूल था, जिसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एक ही बच्चा कई कई पेपरों के अंदर घूमता रहा, तो मेरे बच्चों उस पॉलिसी से हमें राहत मिली है। और 4 गुना से इस क्राइटेरिया को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया है। तो ये एक खुशखबरी है मेरे बच्चों। हालांकि सबसे बड़ी खुशखबरी हमें तब मिलती जब ये क्वालिफाई नेचर का कर दिया जाता, लेकिन सरकार ने यहां पर साफ मना कर दिया है कि हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, अच्छे तरीके से फिर हम पेपर कंडक्ट नहीं करवाएंगे। तो मेरे बच्चों दूसरा जो सीईटी हरियाणा के अंदर होने जा रहा है 2025 के अंदर, उसको लेकर अभी अभी जो मंत्रिमंडल की मीटिंग है वो फोटो भी आप लोग देख सकते हैं। बीच में ये जो चेहरा है मेरे बच्चों, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और दोनों तरफ बैठे हैं मंत्रिमंडल और यहां कई एजेंडों के ऊपर चर्चा हुई और सबसे मेन एजेंडा रहा सीईटी के ऊपर। और सीईटी पॉलिसी के अंदर मेरे बच्चों संशोधन किया गया है। और सीईटी संशोधन के अंदर 5 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक के थे वो हटा दिए गए हैं। साथ ही साथ मेरे बच्चों जो 4 गुना पॉलिसी वाला रूल था वो हटा दिया गया। और इसके ऊपर फाइनली स्टैंप लग चुकी है, मोहर लग चुकी है कि अगला जो सीईटी होगा, जो बच्चा सीईटी क्वालिफाइड होगा, तो मेंस के लिए 4 गुना नहीं बल्कि मेरे बच्चों 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और अब आप पढ़ने बैठ जाइएगा, अब और इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि एचएसएससी इसी का इंतजार कर रही थी कि कब सरकार संशोधन करे। और एचएसएससी मेरे बच्चों बहुत जल्दी आप लोगों को नए साल पे नए सीईटी का एडवर्टाइजमेंट देती हुई नजर आएगी। और उसके बाद आप लोग परेशान हो जाओगे कि अब एचएसएससी ने बहुत जल्दबाजी कर दी है, अब हमारे पास पढ़ने का समय ही नहीं बचा। तो ये जो बहाने हैं ये हमेशा चलते रहेंगे। तो अभी आपको प्रॉपर समय मिला हुआ है बहुत अच्छी तैयारी करने का। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ के रोजगार विद संदीप सिवाच एप्लीकेशन पर पिछले 3-4 महीनों से जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर रात को लगातार सेशन को ज्वाइन कर करके बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों जो नया बच्चा है वो आज से ही पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि अब ये 10 गुना वाली जो पॉलिसी आई है इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है मेरे बच्चों आप लोगों को पेपर देते नजर आएंगे। और पिछले सीईटी में जो कसर रह गई थी तो अब की बार वो कसर निकाल लेना, अपने घर के अंदर सरकारी नौकरी ले आना। मेरे बच्चों नए सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जनवरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि एचएसएससी इंतजार कर रही थी संशोधन का। और संशोधन आज हो चुका है। मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर ये फैसले ले लिए गए हैं। बच्चों जो भी बच्चा इंतजार कर रहा था कि सर जी जो पहले वाले सीईटी के बहुत सारे पेपर बाकी हैं वो कब होंगे, तो मेरे बच्चों मंत्री साहब ने सबसे पहले उन पेपरों की पेंडिंग लिस्ट मंगवाई है कि कौन कौन से पेपर पेंडिंग हैं। और मंत्री साहब ने बोला है कि फटाफट जो पिछले सीईटी के अंदर मेंस के पेपर लेने बाकी हैं वो फटाफट लीजिएगा और उन भर्तियों का रिजल्ट भी जारी करके ज्वाइनिंग दीजिएगा। मेरे बच्चों बहुत जल्दी उन पेपरों का भी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि मंत्री साहब ने मेरे बच्चों फाइलें मंगवा ली हैं और आप लोगों को यह शेड्यूल जल्द जारी होता हुआ नजर आएगा। तो वो बच्चे जो सुस्त हो रखे थे अब चुस्त हो जाइएगा मेरे बच्चों, सुपर फास्ट मोड पे अपनी तैयारी ले आइएगा। जेबीटी वाले बच्चे, इनके लिए भी मेरे बच्चों एक खुशखबरी है। एक प्रकार से वनवास काट रहे थे, जेबीटी की चर्चा कोई नहीं कर रहा था। तो मेरे बच्चों यहां पर जब जेबीटी की बात उठाई गई इस मंत्रिमंडल बैठक के अंदर, तो मेरे बच्चों
बच्चों नायब सिंह सैनी ने बोल दिया है कि जेबीटी का जो पेपर हो चुका है, अब पेपर का रिजल्ट जल्दी से तैयार करो और जल्दी से तैयार करके इनको मेवात भेजो, क्योंकि ये भर्ती मेरे बच्चों मेवात कैडर की थी और रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। मेरे बच्चों पिछला जो सीईटी था, उस सीईटी के अंदर जिन जिन भर्तियों का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी। तो यहां पर चर्चा यह भी की गई कि जब भी कोई भर्ती हम पूरी करते हैं, भर्ती का फाइनल रिजल्ट लेके आते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ना उसके अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो खाली रह जाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट जरूर लगनी चाहिए। तो पिछले सीईटी के अंतर्गत की गई भर्तियों के अंदर वेटिंग लिस्ट हमें देखने को नहीं मिली थी, चाहे हम पुलिस का बात करें, ग्रुप डी की बात करें, या इसके अलावा जो और हमारी भर्तियां हैं ग्रुप 56-57 की, वहां वेटिंग लिस्ट नहीं दिखी थी। तो अगला जो सीईटी होगा, उस सीईटी के प्री के बाद मेंस जब होगा, और मेंस के बाद बच्चों जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो फाइनल रिजल्ट के साथ साथ एक वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो यह भी एक बहुत अच्छा पॉलिसी के अंदर मेरे बच्चों जोड़ा गया है। तो ये शानदार फैसले आज ले लिए गए हैं। नए साल की शुरुआत होने वाली है, पुराना साल जा रहा है, और जाते जाते नायब सिंह सैनी ने अपनी मंत्रियों की बैठक लेके, एक मीटिंग लेकर बच्चों हरियाणा के हर बच्चे के बीच एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ने का काम किया है कि वो बच्चे अब पढ़ने बैठ जाएं। और मेरे हरियाणा के बच्चों, इससे शानदार मौका आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि बार बार सीईटी नहीं होगा। सरकार हालांकि बोल रही है कि हम हर साल सीईटी लिया करेंगे, लेकिन पिछले सीईटी का हाल देखकर अब अगला जो सीईटी देने का आपको मौका मिल रहा है, तो अब यहां पर आप लोग मेरे बच्चों कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर साल सीईटी हो ऐसा लगता नहीं है। अगला सीईटी क्या पता 2-3 साल के बाद हो। तो ये एक शानदार मौका आप लोगों को हरियाणा सरकार, या हम बात करेंगे मेरे बच्चों एचएसएससी, दे रही है। तो अब आप लोग पढ़ने बैठ जाइएगा, अब आप गंभीर हो जाइएगा, आलतू फालतू की बातें छोड़ के अपने परिवार वालों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में मेरे बच्चों जी तोड़ मेहनत आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चाहे आप कोचिंग का सहारा लो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे मेरे बच्चों आप कुछ भी करो, लेकिन आपको सरकारी नौकरी के लिए बेहतरीन तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। और नौकरी आएगी ईमानदारी से की जाने वाली तैयारी के बलबूते। तो ईमानदारी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना। रोजगार विद संदीप सिवाच एप्लीकेशन के ऊपर आप सफलता बैच के साथ जुड़ सकते हैं, और रात को इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे बच्चों, रात को इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 7:30 से लेकर रात को 10 बजे तक लगातार आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शानदार जबरदस्त मेरे बच्चों रिवीजन हम करवा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा जो पहली बार सीटी की तैयारी करने वाला है, तो उसको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर छोड़ने हैं, कितनी प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों ये नए बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूं कि वो रोजगार विद संदीप सिवाच एप्लीकेशन के साथ जुड़ के बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर सकता है। और पीछे जो 23,500 भर्तियों का मेरे बच्चों रिजल्ट आया था, तो उसमें पूरी की पूरी टीम की मेहनत देख ली होगी कि एक तरफा सिलेक्शन देने का काम पूरी की पूरी टीम के शानदार प्रयास ने किया था। जी तोड़ मेहनत करती है टीम, और उसी टीम के बलबूते मेरे बच्चों बहुत सारे बच्चे जो हैं 23,500 की उस भर्ती के अंदर लगभग 1800 प्लस सिलेक्शन अकेले इस प्लेटफॉर्म ने दिए हैं, क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा जो भरोसा है वो डे बाई डे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ता जा रहा है। तो आप लोग पढ़ने बैठ जाइएगा। बिल्कुल फोटो के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सरकार ने यह संशोधन कर दिए हैं, और नोटिफिकेशन आप लोगों को एचएसएससी की तरफ से जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी इसके ऊपर आपका कोई विचार है, आपका कोई राय है, आपका कोई सुझाव है, तो आप कमेंट के अंदर मेरे बच्चों वो अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को। और इसी तरीके से जी तोड़ आप मेहनत करते रहें, और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेरे बच्चों, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें शाम दाम दंड वेद कुछ भी अपनाना पड़े, हर चीज को अपने को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यही वो मौका है मेरे बच्चों 2025 के अंदर कि आगे आने वाले कई साल हम क्या कर सकते हैं, अपने सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू।